नारद मुनि इस कथा को सुनाते हुए कहते हैं, मैं भी 24 घंटा वीणा पर नारायण का नाम लेने वाला नारद जब हिरण्याकश्यप के पास जाता था तो कहता था, हिरण्याकश्यप महाराज की। मुझे भी बोलना पड़ता था, नहीं तो ये किसी को छोड़ता नहीं था। स्वर्ग के देवता इंद्र को अपने घर पर झाड़ू मरवाता था। कुबेर जी को, जो धन के धनाढ़ देवता कुबेर हैं, कुबेर जी को पोछा लगवाता था। भागवत में बात आई है, जब भगवान नरसिंहदेव हिरण्याकश्यप को मारते हैं तब इंद्र, कुबेर, चंद्र सब लोग आते हैं, अच्छा हुआ प्रभु इसे मार दिया, जीवन में कभी झाड़ू नहीं मारा था, ये अपने महल में झाड़ू मरवाता था, पोछा लगवाता था। अच्छा हुआ प्रभु आपने मार दिया इसे। ऐसा प्रचंड शासन। भक्तों, हिरण्याकश्यप के आतंक की कथा भी बहुत लंबी है, लेकिन केवल एक चीज कहो तो साधुओं का साधना बंद करवा दिया, ध्यानियों का ध्यान बंद करवाया। हिरण्याकश्यप ने आदेश दिया, एक सब्सिडी होती है ना, सरकार पास करती है। हिरण्याकश्यप ने एक ठराव पास करवाया। क्या? बोले इस संसार में जो लोग भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, वह सबको भोजन पानी बंद, और जो लोग हमारी तरह मांसाहार करते हैं, दूसरों के ऊपर हिंसा करते हैं, दूसरों को दूध देते हैं, उसको सब्सिडी दे दो, सबको एक एक बंगला दे दो, सबको मुफ्त में इलेक्ट्रिसिटी दे दो, बिजली फ्री में, और 3 टाइम का भोजन उनको दे दो। और यहां तक कि हिरण्याकश्यप इस पृथ्वी के जितने भी वृक्ष थे, जितने भी खेत थे, ये वृक्ष को, खेत को धमकाता था। ये आम जो होती ना, आम, केरी, आम की योनि के पास जाकर कहता था कि तुमको 12 महीने, साल भर आम देना है, और नहीं दिया तो ये हिरण्याकश्यप जीवित नहीं छोड़ेगा तुम्हें। जो अनाज, जो फल साल में 3 महीने आते हैं, हिरण्याकश्यप 12 महीने लेता था। वास्तव में इस संसार में ये खेती करने वालों के लिए उपदेश है कि खेती जो है वह भी शास्त्र के आधार पर होनी चाहिए। आज कुछ लोग दवाई डालकर और रसायन डालकर, इंजेक्शन मार के फल को उगाते हैं, अनाज लेते हैं, और पृथ्वी से एक ही साल में 3-3, 5-5 बार उत्पादन ले लेते हैं। तो जरूरत से ज्यादा पृथ्वी से उत्पादन ले लेना, यह भी आसुरी प्रकृति का स्वभाव है। उसे भी हिरण्याकश्यप कहा गया है। किसानों को भी अपनी मर्यादा में रहना होगा। तो इस प्रकार हिरण्याकश्यप तीनों लोक पर आतंक करने लगा। सभी देवी देवताओं को बंदी बना लिया, रोज मारता था, पीटता था। नारद जी कहते हैं, एक दिन की बात, तस्योग्र दंड संविघ्ना सर्वे लोका सपालका। हिरण्याकश्यप के आतंक से समस्त लोकपाल सहित समस्त देवता दुखी हो गए, और अन्यत्र अलब्ध शरणा शरणम ययुर अच्युतम। कहीं उनको शरण न मिलने से ये सब लोग भगवान विष्णु की शरण में गए, भगवान विष्णु की शरण में गए। वैसे शरीर से नहीं गए, अपने शरीर से भगवान के धाम में, भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते थे, क्योंकि जो लोग मंदिर में जाते थे उनका तो हिरण्याकश्यप धड़ से मस्तक अलग कर देता था। ये लोग अपने मन ही मन भगवान के शरण में गए, मन से ही भगवान को याद किए। तस्यै नमोस्तु काष्ठाय। भगवान जिस दिशा में रहते हैं उस दिशा को हम प्रणाम करते हैं, और उस दिशा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते। हम उस दिशा को प्रणाम करते हैं जहां भगवान रहते हैं, और उस दिशा में यदि कोई व्यक्ति एक बार भी चला जाता है तो वापस इस पृथ्वी में फिर कभी नहीं आता है, सदा सदा के लिए वैकुंठ में रहता है। ये भगवान का धाम का स्वभाव है। इस संसार में बारंबार
जन्म लेना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसना, दुखी होना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार दुखी होना। एक बार भी उस दिशा में कोई चला गया वैकुंठ, तो फिर वह कुंठित जगत में वापस नहीं आता है। समस्त देवता अपने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किए और निरंतर भगवान को स्तुति करने लगे। और भक्तों स्तुति के साथ साथ कहते हैं उपतस्तु ऋषिकेश विनिद्रा वायु भोजना। स्तुति के साथ और दो चीज की। देखिए हमें भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन भगवान की भक्ति करते हुए दो चीज साथ में होनी चाहिए, विनिद्रा और वायु भोजना। विनिद्रा का अर्थ होता है निद्रा को कम करना। भगवान के भजन में जो लोग साधना में लगे हैं, साधना में लगे हुए लोगों को चाहिए अपनी निद्रा को वश में करें। कुछ लोग इतना सोते हैं लगता है ये कुंभकर्ण का दूसरा अवतार है, इसका जन्म ही सोने के लिए हुआ है। वास्तव में इस संसार में जो निद्रा को वश में नहीं कर सकते हैं, निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, वो संसार में कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हार जाएंगे संसार में। निद्रा को वश में करना है, कम से कम निद्रा और ज्यादा से ज्यादा। और वायु भोजना, कि वायु को ही अपना भोजन बना लिया, अर्थात खाना बंद कर दिया। देवतागण और सभी लोकपालगण उपवास करने लगे और जैसे ही भगवान को स्तुति करने लगे, सोना बंद कर दिया और भोजन को वश में कर लिया। तुरंत तेषाम आविर्भूत वाणी, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। मेघ गंभीर या गिरा, भगवान की वाणी मेघ के समान थी। और भगवान ने समस्त लोकपाल देवताओं को कहा, मां भैष्ट विबुध श्रेष्ठा, हे परम बुद्धिमान देवताओं, मां भैष्ट डरो मत, सर्वेशाम भद्रमस्तु, आप सबका कल्याण हो। मत दर्शन ही भूतानाम सर्वे श्रेयोपपत्तये, मेरा दर्शन संसार में रहने वाले लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ मंगलमय है, आप चिंता मत करो। लेकिन देवताओं ने कहा, प्रभु क्यों चिंता न करे, ये हिरण्याकश्यप ने हमको अपना नौकर बना लिया है और जीवन में आज तक किसी की नौकरी नहीं की हमने। तब भगवान कहते हैं, चिंता मत करो, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आसु विनश्यति। इस संसार में जब कोई देवेषु देवताओं का अपमान करता है, वेदेषु वेदों का अपमान करता है, भगवान कहते हैं कि इन लोगों का अपमान करने वाला तुरंत नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। अतः देवताओं का अपमान नहीं होना चाहिए, वेदों का अपमान नहीं होना चाहिए, शास्त्र का। कुछ लोग शास्त्रों का अपमान करते हैं, भागवत का अपमान करते हैं, और भागवत को सुनकर जीवन में न उतारना, यह भी एक भागवत का अपमान ही है। और ऐसा व्यक्ति तुरंत नष्ट हो जाएगा। भगवान कहते हैं, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, जब कोई व्यक्ति गाय का अपमान करता है, ब्राह्मण का अपमान करता है और साधु का, भक्त का अपमान करता है और धर्म के साथ द्वेष करता है, धर्म का पालन नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति तुरंत नष्ट हो जाता है। अतः हिरण्याकश्यप तुरंत नष्ट हो जाएगा, चिंता मत करो। देवताओं ने कहा, प्रभु आप घुमा फिरा कर बात मत करो, सीधा सीधा बताओ कौन सी तारीख को आप आओगे और कब हिरण्याकश्यप को मारोगे, क्योंकि हम लोग बहुत दुखी हैं। तब जब देवताओं ने भगवान को खुलासा करने के लिए कहा, तब भगवान कहते हैं, निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रुह्येत
निश्चेपी वरोर्जितम। अपने पवित्र शुद्ध मेरे भक्त पुत्र अपने प्रहलाद के ऊपर जब हिरण्याकश्यप द्वेष करेगा, प्रहलाद को जब मारने का प्रयास करेगा, मैं तुरंत प्रकट होकर हिरण्याकश्यप का वध कर दूंगा। देवताओं ने याद कराया, प्रभु आप आओगे हिरण्याकश्यप को मारोगे, लेकिन जानते नहीं हो हिरण्याकश्यप को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। तब भागवत में लिखा है, भगवान कहते हैं वरोर्जितम, भले ब्रह्मा ने भले वरदान दिया है, मैं उस वरदान को भी लांघ जाऊंगा, है? उस वरदान को तोड़कर हिरण्याकश्यप को मार डालूंगा, चिंता मत करो। मेरे भक्त से द्वेष करने वाला इस संसार में जीवित नहीं रहता है। जिन जिन लोगों ने भगवान के भक्तों से द्वेष किया, उन लोगों का इस संसार में बुरा हुआ है। तब नारद जी एक बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं कि इस प्रकार से हिरण्याकश्यप तीनों लोक में अपना आतंक फैला चुका था, तीनों लोक का स्वामी बन चुका था। लेकिन उस समय हिरण्याकश्यप का 5 साल का बालक अपने बाप को भगवान नहीं मानता था। बोले भगवान तुम नहीं, भगवान तो विष्णु है। कभी कभी होता है, पुत्र पिता से बिल्कुल विपरीत होता है। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे, प्रहलाद, दुहलाद और एक और प्रहलाद, हाँ सहलाद। प्रहलाद हिरण्याकश्यप के पुत्र हैं और उनको पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा है। हिरण्याकश्यप का और सभी असुरों के गुरु है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, षंड और अमर्क। ये षंड और अमर्क छोटी सी गुरुकुल चलाते थे, वहां पर प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा गया। प्रहलाद महाराज गए हैं पढ़ने के लिए। 1 साल विद्या ग्रहण करके प्रहलाद महाराज छुट्टी के दिन में जब घर पर आए, तब माता कयाधु ने प्रहलाद को स्नान कराया। प्रहलाद को स्नान करा के अलंकार पहना के अपने पिता के पास भेजा। पुत्र 1 साल के बाद घर पर आया है। हिरण्याकश्यप का प्रेम छलक गया। हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया और गोद में बिठाकर हिरण्याकश्यप प्रहलाद का मस्तक सूंघकर प्रहलाद के मस्तक पर हार घुमाते हुए कहता है कि बेटा तूने 1 साल तक गुरुकुल में विद्या प्राप्त की। प्रहलाद 1 वर्ष तक तुम गुरुकुल में पढ़े हो, तो इन 1 वर्ष में तुम्हें जो विद्या प्राप्त हुई इनमें से सबसे अच्छी विद्या कौन सी लगी? हिरण्याकश्यप को लगा कि प्रहलाद कहेगा मुझे दाव पेच बहुत अच्छा लगा, किसी राजा के साथ युद्ध करना ये अच्छा लगा, या प्रजा से कैसे कर वसूली करना ये मुझे अच्छा लगा। प्रहलाद महाराज ने मन में सोचा ये पिताजी मुझे नहीं पूछेंगे, इसी में समझदारी है। प्रहलाद ने कहा छोड़ो ना पिताजी। नहीं बेटा बताओ, तुमने जो शिक्षा ग्रहण की है उनमें से सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी लगी? जब बार बार हिरण्याकश्यप ने कहा तब प्रहलाद ने कहा सुनो पिताजी, तत साधु मनिये असुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हितवात्म पातम गृह अंधकूपम वनम गतो यत हरिमाश्रयेत। संस्कृत में, इसलिए आप लोग नहीं समझे। पिताजी ने पूछा कि सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी लगी? प्रहलाद कहते हैं कि हे असुरों के सरदार। प्रहलाद महाराज कभी भी अपने जीवन में अपने पिता को पिता नहीं कहे, असुरों के सरदार, असुरों के सम्राट कहते थे। क्यों? क्योंकि पिता तो उसे कहा जाता है जो अपने पुत्र को भगवान की भक्ति में लगाए। अपने पुत्र को भगवान से दूर करने वाला पिता पिता नहीं, वो तो असुरी है। अतः प्रहलाद कहते हैं कि हे असुरों के सरदार, और हिरण्याकश्यप को बुरा भी नहीं लगता था। सोचता था ये मेरा बेटा मुझे समझ रहा है, मैं असुरों का सरदार ही तो हूं, आखिर असुरों का राजा ही तो हूं। हिरण्याकश्यप भी खुश होता था। हे असुरों के सरदार, आप जानना चाहते हो मुझे सबसे अच्छी विद्या कौन सी लगी है? तो इस संसार में सब लोग गृह अंधकूपम, गृहस्थ रूपी अंधेरे कुएं में फंसे हुए हैं।
और संसार के जंजाल में फंसकर सदा उनकी बुद्धि उद्विग्न रहती है। ऐसे दुखी जीव को पिताजी आपको चाहिए, आप भगवान की माला लेकर वृंदावन में जाकर हरे कृष्ण महामंत्र जपो और अपना उद्धार करो। जैसे ही हिरण्याकश्यप ने सुना कि मैं तीनों लोगों का ईश्वर और मेरा बेटा विष्णु की भक्ति करने कह रहा है, मुझे उपदेश दे रहा है, तुरंत क्रोधित हो गया, बिल्कुल लाल पीला हो गया। लेकिन एक ही सेकंड में हिरण्याकश्यप सोच लिया कि ये तो 5 साल का बालक है, कुछ भी बक सकता है। इनके गुरु को बुलाओ। षंड और अमर को बुलाया गया। बोले तुम्हारा बाप क्या बोल रहा है? मैंने इसको कहा कि सबसे अच्छी विद्या कौन सी लगी, तो ये कहते हैं कि विष्णु का नाम लो, कृष्ण का महामंत्र जपो, यही सबसे अच्छी विद्या। क्या यही सिखाने के लिए तुम्हारे पास भेजता हूं? क्या तुम यही पढ़ाते हो मेरे शत्रु की भक्ति? षंड अमर करते हैं सरकार, हमने आपके पुत्र को यह नहीं सिखाया, पता नहीं ये कहां से सीख गया। बोले देखो, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ वाले, प्रभुपाद जी की संस्था वाले, इस्कॉन वाले बहुत घूमते रहते हैं और आजकल तो गांव में भी जाने लगे हैं। कोई आ गया होगा और पढ़ा दिया होगा। ध्यान रखो, गुरुकुल में और कोई न आ पाए, और आज के बाद ये मेरे शत्रु का नाम नहीं लेना चाहिए। जाओ ले जाओ इसे। भेज दिया फिर से गुरुकुल में। फिर से प्रहलाद महाराज 1 वर्ष तक गुरुकुल में रहे और षंड और अमर जो भी भौतिक विद्या सिखाते थे, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, और साथ ही साथ भगवान का नाम भी लिया करते थे। 1 साल के बाद प्रहलाद महाराज फिर से अपने घर पर आए। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया और कहा, बेटा अब तो तुम 2-2 साल गुरुकुल में पढ़ चुके हो। आज तक तुमने जो भी शिक्षा प्राप्त की, वो सभी शिक्षा में सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी लग रही है? फिर से प्रहलाद मन में सोच रहे हैं, नहीं पूछेंगे तो अच्छा है। पिताजी छोड़ो ना, आप क्यों पूछ रहे हो ये सब? नहीं बेटा बताओ, तुम्हें सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी लगी? सुनिए पिताजी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेतनव लक्षणा क्रियत भगवत अद्दा तत्मन्य अधिक उत्तमम। पिताजी, नवदा भक्ति के द्वारा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, अर्चनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदन, ये नवदा भक्ति के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, भगवान विष्णु की भक्ति करना, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। पिताजी आप भी करो। अब तो हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को गोद से उतारा। षंड अमर बोले क्या बोल रहा है? दोनों गुरुजी कांपते हुए हिरण्याकश्यप के पास आए और अब तो ये सोचने लगे ये मार डालेंगे हमें। बोले क्या बोल रहा है? विष्णु की भक्ति करना, नवदा भक्ति करना, क्या यही तुम इसको सिखा रहे हो? तब षंड अमर कहते हैं, सरकार हमने इनको नहीं सिखाया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। तो हिरण्याकश्यप ने कहा बाहर से कोई आया होगा, आप लोगों ने ध्यान नहीं रखा होगा। नहीं सरकार, हमने नहीं सिखाया और बाहर से भी कोई नहीं आया। तो ये विष्णु का नाम क्यों ले रहा है? ये विष्णु की भक्ति क्यों कर रहा है? सरकार न जाने ये अपनी मां के गर्भ से ही सीखकर आया है। ये आपका जो पुत्र है नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, हे राजन आपके पुत्र की स्वाभाविक जन्मजात विष्णु में रति है। भक्तों इसका कारण क्या था जानते हैं? एक बार प्रहलाद के सहपाठी बालकों ने प्रहलाद को पूछ लिया, क्योंकि प्रहलाद कभी कभी स्कूल में भी प्रवचन शुरू कर देते थे। तो प्रहलाद के मित्रों ने प्रहलाद को पूछा, प्रहलाद ये सब ज्ञान तुझे कहां से प्राप्त हुआ? बोले तू तो 24 घंटा हमारे साथ गुरुकुल में रहता है और तेरे घर में भी कोई साधु संत आ नहीं सकते, क्योंकि तेरा बाप हिरण्याकश्यप वो तो साधुओं को देखकर पीटने लगता है।
न तो तेरे घर पे कोई साधु आया होगा, न तो यहां पर कोई साधु संत आए हैं, न तो हमने कभी देखा है। ये ज्ञान प्रहलाद तुझे कहां से उत्पन्न हुआ? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ एक संत की कृपा से। भक्तों, जब हिरण्याकशिपु तपस्या करने के लिए गया था ना, तब देवराज इंद्र को पता चला कि हिरण्याकशिपु तपस्या करने गया है और उनकी पत्नी कयाधु के गर्भ में एक संतान पल रही है। इंद्र ने सोचा कि एक तो असुर है और आतंक फैला रहा है और दूसरा असुर जन्म लेगा, इसलिए तुरंत इंद्र कयाधु के पास आया और कयाधु का अपहरण करके स्वर्ग में ले जा रहा था। रास्ते में नारद मुनि मिले। नारद जी ने इंद्र को कहा, इंद्र कहां जा रहे हो? स्वर्ग में स्त्रियां कम पड़ गई है कि इसका अपहरण करके ले जा रहे हैं? बोले नहीं महाराज, इसके गर्भ में एक असुर पल रहा है, हिरण्याकशिपु का लड़का पल रहा है। तब नारद जी ने कहा, इंद्र इस कयाधु के गर्भ में असुर नहीं, कयाधु के गर्भ में भगवान विष्णु का परम भक्त महाभागवत प्रहलाद पल रहा है। विष्णु का भक्त इसके गर्भ में है। यह सुनते ही हिरण्याकशिपु ने अपने, क्षमा कीजिए, इंद्र ने अपने हाथ से तलवार छोड़ दी। इंद्र कयाधु के चरणों में दंडवत कर लिया। कयाधु की 3 परिक्रमा करके इंद्र चले गए। और उस समय हिरण्याकशिपु की पत्नी कयाधु नारद जी का दर्शन करके पवित्र हो चुकी थी। नारद जी से 2 वरदान मांगे, प्रभु आप मुझे 2 वरदान दीजिए। एक तो जब तक मेरे पति तपस्या करके वापस न आए तब तक मेरा प्रसव न हो, मैं मेरे पुत्र को अपने गर्भ में रख सकूं, ये शक्ति दीजिए। और दूसरा, जब तक हमारे पति वापस नहीं आते हैं तब तक आप मुझे भागवत कथा का श्रवण कराइए। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी बालकों को कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान मेरी माँ के गर्भ में, जब नारद मुनि मेरी माँ को भागवत सुना रहे थे तब पेट में बैठा बैठा मैं भागवत का ज्ञान ग्रहण कर रहा था। ये गर्भ से सीखकर मैं आया हूं। आज के संसार की गर्भवती नारी के लिए अद्भुत उपदेश है कि जब कोई नारी गर्भवती होती है तब उसे भागवत, गीता और रामायण पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो संस्कार बालक को गर्भ में मिलते हैं वो बाहर आकर नहीं मिलते हैं। परंतु आज की महिला गर्भवती होती है, घर का काम करना नहीं होता है, मैके चली जाती है और वहां जाकर टीवी देखती है। रिमोट कंट्रोल हाथ में होता है, सोते सोते टीवी देखती है। और टीवी में भी 2 प्रकार के फिल्म होते हैं। एक होती है प्रेम कथा, लव स्टोरी, और एक होता है फाइटिंग, युद्ध वाला। गर्भवती स्थिति में वह महिला फिल्म देखती है कि हीरो हीरोइन को लेकर भाग गया, और जब उसके गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तो बड़ा होकर वही किसी लड़की को लेकर भाग जाता है, क्योंकि यही सीखा है गर्भ में। और यदि फिल्मों में किसी का झगड़ा देखा है तो लड़का बड़ा होकर किसी से झगड़ा करके घर पर आता है, चोरी करता है। फिर कहते हैं मेरा बच्चा क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि तू गर्भवती थी तब टीवी देखा था। कुछ लोग कहते हैं हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, हम तो उसे गलत संस्कार नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपने पहले से ही गर्भ में गलत संस्कार दे रखे हैं। अतः प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक गर्भवती नारी को जब वह गर्भवती है तब भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवत सत्संग करना चाहिए। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज षंड और अमर कहते हैं, महाराज ये अपने गर्भ में ही सीख कर आया है, जन्मजात, जन्म से ही विष्णु के प्रति इसका प्रेम है, बाहर से किसी ने नहीं सिखाया। तब हिरण्याकशिपु ने कहा, प्रहलाद तू यह कह रहा है कि संसार में विष्णु की भक्ति करना ही सबसे बड़ी चीज है? बोले हाँ। बोले पिताजी आप भी करो, नहीं तो आप भी एक ना एक दिन मरोगे। बिल्कुल अभय होकर 5 साल का बालक है, पूरी दुनिया हिरण्याकशिपु से कांपती है, लेकिन ये निर्भय होकर उपदेश दे रहा है, पिताजी मैं तो कहता हूं आप भी भजन करो।
नहीं तो आपका बहुत बुरा होगा। तब हिरण्याकश्यप ने कहा, प्रहलाद तो कहता है कि विष्णु की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। यदि विष्णु की भक्ति सर्वश्रेष्ठ होती तो संसार के सब लोग विष्णु की भक्ति करने चाहिए। सब लोग विष्णु की भक्ति क्यों नहीं करते हैं? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी इस संसार में सब लोग विष्णु की भक्ति इसलिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मति न कृष्णे परत स्वतो वा मिथो विपद्येत गृह व्रतानाम अदांत गोपी विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनः चरवित चरवणानाम। मति न कृष्ण, संसार के लोगों की मति बुद्धि कृष्ण में इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि संसार के लोग एक व्रत लेकर बैठे हैं। कौन सा व्रत? बोले गृह व्रत। व्रत तो बहुत होते हैं, जया पार्वती व्रत, सोमवार, मंगलवार, एकादशी व्रत, लेकिन संसार के लोग ने कौन सा व्रत लिया है? गृह व्रत। कुछ लोग इतने आसक्त हैं, ऐसा व्रत लेकर रहे हैं कि मर जाएंगे परंतु घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कभी सत्संग में नहीं जाएंगे, कभी मंदिर में नहीं जाएंगे, जिएंगे मरेंगे सड़ेंगे मात्र घर पर। इसे गृह व्रत कहते हैं। बोले घर पर ही क्यों सड़ते हैं, मरते हैं, घर पर ही क्यों रहते हैं? छुट्टी के दिनों में भी घर पे ही पड़े रहते हैं। ये नहीं कि आज चलो छुट्टी का दिन है कुछ सत्संग में जाए, भजन में जाए। क्योंकि अदांत गो भी, गो माने इंद्रिया, क्योंकि संसार के लोगों की इंद्रिया जो है अपने काबू में नहीं है, वश में नहीं है। अपनी ये भौतिक इंद्रियों को तृप्त करने के लिए रात दिन मेहनत में लगे हैं। रात दिन जन्म से लेकर मृत्यु तक, सुबह से लेकर शाम तक रात दिन संसार के लोग मेहनत करते हैं। क्यों? सुख भोगतने के लिए। परंतु इस संसार में सुख नाम की वस्तु नहीं है भक्तों। हम जिसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं, वे चीज यहां पर नहीं है, वे तो भगवान के धाम में है। लेकिन शास्त्र के ज्ञान के भाव में इस जगत से लोग सुख ढूंढना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने तो लिख दिया कि यदि पत्थर को पेलने से तेल निकल जाए, ये कभी हो नहीं सकता है। पत्थर को पेलने से तेल निकल सकता है? कभी नहीं। लेकिन वो एक दिन वह हो जाए, या कछुए के पीठ पर बाल उग जाए, ये भी हो नहीं सकता है। या बर्फ में आग लग जाए, ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी कछुए पर बाल उग जाए, मिट्टी से तेल निकल जाए, ये हो सकता है। लेकिन भौतिक जगत से सुख मिल जाए, ये कभी हो नहीं सकता, कभी नहीं। भौतिक जगत से सुख ग्रहण करना, भौतिक जगत में से सुख ढूंढना, ये कैसा है? बोले चबाए हुए के चबाने की तरह। पुनः पुनः चरवित चरवणाना। चबाया हुआ गन्ना होता है ना, गन्ना खाते हो कभी? गन्ने का जूस भी मिलता है। गन्ने का जूस बनाने वाले गन्ने को फेलते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार। फिर जो गन्ना बचता है, उनको कोई चबाकर उनमें से रस निकालना चाहे तो उसमें से रस निकलेगा? चबाए हुए गन्ने से कोई रस निकालना चाहे, उनमें से रस नहीं निकलेगा, बस केवल चबाते रह जाएंगे बस। ठीक उसी प्रकार इस जगत से सुख नहीं है, लेकिन फिर भी चबा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत करने के बाद भी, जैसे चबाए हुए गन्ने को हजारों बार चबाने पर भी उससे रस नहीं निकलेगा, वैसे इस पृथ्वी में हजारों हजारों उपायों करने के बाद भी सुख नहीं मिल सकता है। तो जो सुख इस पृथ्वी से कभी नहीं मिलने वाला है, ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति रात दिन मेहनत में लगा है। और इसलिए भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, इसलिए उसका मन भगवान में नहीं लग रहा। संसार के लोग अपना वास्तविक स्वार्थ, नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशया ये बही अर्थ मानिन। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ऐसे लोग अपने वास्तविक स्वार्थ को नहीं जानते हैं। भक्तों, हमारा सच्चा स्वार्थ क्या है? स्व का अर्थ होता है हम।
लेकिन हम कौन है? हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा का कल्याण भगवान की भक्ति में है, भगवान की सेवा में है। हमारा वास्तविक निजी स्वार्थ भगवत सेवा में है। लेकिन भगवत सेवा को छोड़कर व्यक्ति दुनिया के सब लोगों की सेवा करेगा। बच्चे की सेवा करेगा, पत्नी की करेगा, समाज की करेगा, देश की करेगा, दुनिया वालों की करेगा, जिनकी सेवा करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। बताइए, जो लोग दुखी हैं, जो लोग स्वयं एक दिन मरने वाले हैं, उनकी सेवा करने से क्या हम सुखी हो पाएंगे? जो खुद सुखी नहीं है, उनकी सेवा करने से हम कैसे सुखी हो सकते हैं? अरे सुखी तो उनकी सेवा करने से हो सकते हैं जो सुख के सागर हैं, जो रात दिन आनंद में मग्न रहते हैं, जिसका शरीर ही आनंद से बना है। ऐसे कृष्ण और राम की सेवा करने से हम सुखी हो सकते हैं। कुछ लोग आराम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आराम चाहते हैं, लेकिन जब तक राम की सेवा नहीं करते हैं तब तक आराम नहीं मिल सकता है। कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं तब तक आनंद नहीं मिल सकता है। इस प्रकार से अपने स्वार्थ को जानना होगा। अतः पिताजी, संसार के लोग, और पिताजी आप भी बहुत आसक्त हो, आप में भी बुद्धि बहुत कम है। इतना कहा, हिरण्याकश्यप तो क्रोधित हो गया। बोले क्या बोल रहा है तू, जानता है? बोले हाँ पिताजी, मैं सत्य बोल रहा हूं। पिताजी मैं कहता हूं आप भी विष्णु की भक्ति कीजिए। हिरण्याकश्यप बिल्कुल क्रोधित हो गया। बोले इसे मेरी नजर से दूर लेकर जाओ। देते ये चंदन वने, हम असुरों का समाज चंदन के समान है, और ये चंदन के खेत में बबूल का वृक्ष उग गया है, गुलाब के खेत में धतूरा उग गया है, इसे काट डालो, इसे नष्ट कर दो। हिरण्याकश्यप ने एक नीति बताई, यदि शरीर में कोई अंग सड़ जाता है, यदि आपको जीवित रहना है तो उस अंग को काट देना होगा। ये दैत्यों के, असुरों के चंदन रूपी वन में बबूल उग गया है, इसे काट दो, इसे मार डालो। दिग्गजय दंड सुकेश अभिचारा वपात ने प्रहलाद को मारने का बहुत प्रयास किया गया। विष्णु पुराण में विस्तार से वर्णन है भक्तों। सर्वप्रथम प्रहलाद को हाथी के नीचे कुचलने का प्रयास किया गया है। बड़े बड़े दिग्गज हाथी मंगाए गए, प्रहलाद को छोड़ दिया, हाथियों को छोड़ा। लेकिन जैसे ही हाथी प्रहलाद के पास पहुंच जाते थे, मान लो 400 की स्पीड में कोई गाड़ी आ रही है और अचानक ब्रेक लग जाए, वैसे हाथी अचानक खड़े रह जाते थे। बड़े बड़े हाथियों के प्रहार से प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। तब जाकर हिरण्याकश्यप ने कहा कि इस दुष्ट प्रहलाद को विषैले सर्प के भरे हुए कमरे में बंद कर दो। एक कमरा था, उस कमरे में अनेक विषैले सर्प थे, और उस कमरे में प्रहलाद को बंद किया गया। वह सर्प प्रहलाद को डसने लगे, अनेक डंक मारे। लेकिन विष्णु पुराण में वर्णन है, वह सारे सर्प हिरण्याकश्यप के पास जाते हैं कि हे प्रभु सरकार, आपके पुत्र को मारते मारते हमारे दांत टूट गए, हमारे मणि निकल गए, हमारा सारा विष समाप्त हो गया, लेकिन आपके पुत्र का बाल भी बाका नहीं हुआ। अद्भुत आपका पुत्र है। तब हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए षंड और अमर्क के पास भेजा। उस समय उनके ही गुरु षंड और अमर्क ने अपनी जटा को उखाड़कर एक कृत्या को उत्पन्न की, और उस समय वह कृत्या अपने हाथ में त्रिशूल लेकर प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ी। जैसे ही वह त्रिशूल प्रहलाद की छाती में लगा, उस त्रिशूल के 1000 टुकड़े हो गए, सहस्त्र। तब उस कृत्या ने सोचा कि मेरा त्रिशूल ऐसे ही समाप्त हो गया। बोले प्रहलाद महात्मा है, मुझे आदेश देने वाले ही गलत है। जिसने उस कृत्या को उत्पन्न किया था, उस कृत्या ने ही षंड और अमर्क को मार डाला, मर गए। भक्तों, भागवत में वर्णन है, भक्तों का स्वभाव अद्भुत होता है। भक्त जो होते हैं ना, अपकार करने वालों के ऊपर भी उपकार करते हैं। प्रहलाद के दोनों गुरु उनके सामने मर चुके हैं,
आज का कोई बालक होता तो खुश हो जाता है कि हमारे गुरु मुझे बहुत परेशान करते थे, अच्छा हुआ मर गए साले। लेकिन प्रहलाद के हृदय में दुख हुआ। यद्यपि दोनों गुरु ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी प्रहलाद अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से विनंती करते हैं, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है, मैंने स्वप्न में भी किसी को शत्रु नहीं माना है, तो आप मेरे दोनों गुरु को जीवित कर दीजिए। मैं मेरी सारी भक्ति का फल मैं मेरे दोनों गुरु को अर्पण करता हूं, आप इसको जीवित कर दीजिए। देखिए, मारने वालों के ऊपर भी प्रहलाद महाराज कितने सुहृद हैं। यह है साधु का स्वभाव, संत का स्वभाव, पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। दूसरों के ऊपर उपकार करना, यही तो साधु का स्वभाव है। प्रहलाद की भक्ति और प्रार्थना से दोनों जीवित हो गए, लेकिन दोनों को ज्ञान हो गया कि प्रहलाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हिरण्याकश्यप को पता चलते ही अपने अनुचरों को आदेश दिया, जाओ इस प्रहलाद को पर्वत की ऊंचाई पर ले जाओ और वहां से फेंक दो। प्रहलाद को पर्वत की ऊंचाई पर ले जाया गया और पर्वत की ऊंचाई से प्रहलाद को उठाकर जैसे ही फेंका, यदि साधारण व्यक्ति होता तो हवा में ही मर गया होता, लेकिन हृदय में भगवान की भक्ति होने के कारण उस पर्वत से गिरने पर भी प्रहलाद महाराज बच गए। भगवान अपने भक्तों को कभी गिरने नहीं देते हैं। भगवान अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देते हैं। न मे भक्ता प्रणश्यति, कभी नहीं। अब तो हिरण्याकश्यप को था कि प्रहलाद मर चुका होगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई से फेंका गया है। लेकिन 3 दिन के बाद प्रहलाद महाराज ने बेल बजाया, पिताजी मैं आ गया। पिताजी क्रोधित कि इसे इतना मारने का प्रयास कर रहा हूं फिर भी मर नहीं रहा है। तब हिरण्याकश्यप ने भोजन में जहर डलवाया और भोजन में जहर डलवाकर प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। प्रहलाद जानते थे भोजन में जहर है, जैसे मीराबाई को भी जहर दिया गया था, परंतु कृष्ण का नाम लेकर जैसे ही मीराबाई ने वह जहर पिया, वह जहर अमृत हो गया। प्रहलाद महाराज ने भगवान विष्णु का नाम लेकर जहर ग्रहण किया, वे जहर अमृत के समान, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सका। तत्पश्चात पुराणों में वर्णन है, होलिका आई, हिरण्याकश्यप की बहन होलिका ने कहा, मुझे ऋषि मुनियों का वरदान है, मुझे अग्नि नहीं जला सकती है, आप एक काम करो, चिता बनाओ और मेरे गोद में प्रहलाद को बिठा दो, अग्नि प्रहलाद को जला देगी और मैं बच जाऊंगी। वैसे ही किया और जैसे ही चिता जली, आग लगी, ऋषियों का वरदान फेल हो गया, वह होलिका जल गई और प्रहलाद की विजय हुई। भक्तों, रामायण में लिखा है कि जो भक्त का अपमान करता है, भक्त का अपराध करता है, उसके लिए अमृत भी जहर हो जाता है, मित्र शत्रु हो जाता है, माता उनके लिए मृत्यु हो जाती है और पिता उनके लिए यमराज बन जाता है। अतः कभी भी भक्तों से द्वेष नहीं करना चाहिए, भक्तों को मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। होलिका मर गई। तत्पश्चात प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्याकश्यप ने अपने अनुचरों को कहा, बार बार मारने पर भी ये नहीं मर रहा है, एक काम करो, इस प्रहलाद को बीच महासागर में ले जाओ, महासागर के बीच में इसके साथ बड़ा पत्थर बांधकर फेंक दो, डूब जाएगा, और उसके ऊपर डाल दो, अनेक पहाड़ पत्थर डालकर उसे गाड़ दो। प्रहलाद को महासागर में पत्थर डालकर फेंका गया, अनेक पत्थरों से उसे गाड़ दिया गया।
और इस बार प्रहलाद महाराज फंस गए। लेकिन उस समुद्र में, महासागर के बीच, अनेकों पर्वतों के नीचे प्रहलाद महाराज दब गए। लेकिन उस अवस्था में भी प्रहलाद के मुख से भगवान का नाम नहीं दबा, निरंतर भगवान का नाम लेते रहे। और उसी समय प्रहलाद महाराज ने जैसे ही भगवान विष्णु को याद किया, साक्षात विष्णु प्रहलाद के अंदर प्रकट हो गए और सारी भगवान की शक्ति प्रहलाद के अंदर निहित हो गई। प्रहलाद महाराज दबे हुए थे, जैसे ही खड़े हुए सारे पहाड़ पत्थर फूट गए और पहाड़ पत्थरों के बीच में से महासागर को लांघकर प्रहलाद महाराज किनारे पर आ गए। बच गए प्रहलाद। और जैसे ही घर पर आए, हिरण्याकश्यप अपने मस्तक पर हाथ देकर बैठ गए। अब क्या करूं, पूरी दुनिया का भगवान, लेकिन ये 5 साल का बालक मुझे भारी पड़ गया। तब षंड और अमर कहते हैं, महाराज आप तो भगवान हो, आप क्यों चिंता कर रहे हो? जब तक हमारे पिता और आपके गुरु शुक्राचार्य नहीं आ जाते हैं, तब तक इस प्रहलाद को हम गुरुकुल में लेकर चले जाते हैं। और शुक्राचार्य जब आएंगे तब कोई ना कोई उपाय बताएंगे। हाँ, इसे मेरी नजर से दूर ले जाओ। षंड और अमर प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में लेकर गए। फिर से गुरुकुल में विद्या, भौतिक विद्या सिखाते थे। एक दिन की बात, षंड और अमर को अपना गृह कार्य करने के लिए जाना हुआ। गुरुकुल में जितने भी बच्चे थे, कह दिया कि अब आपको खेलना कूदना है, जो करना है करो। हम लोग कुछ समय के लिए हमारे घर पर जाकर कुछ कार्य करके आते हैं। षंड और अमर जब चले गए, तब तो यहां पर सभी बालक अपनी अपनी धुन में खेलने लगे। लेकिन प्रहलाद महाराज कभी भी खेलने में रुचि नहीं लेते थे। प्रहलाद महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठकर अपने सभी मित्रों को, सभी सहपाठी बालकों को बुलाने लगे। है मेरे मित्रों, यहां आओ, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। सब लोग प्रहलाद का आदर करते थे। सभी आकर नीचे बैठे और प्रहलाद महाराज वृक्ष के नीचे चबूतरे के ऊपर बैठे। कहा कि हे मेरे मित्रों, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम। हे मेरे मित्रों, हमें जो ये कुमार अवस्था प्राप्त हुई है, हमारी जो ये अवस्था है, आज हम लोग बच्चे हैं, तो ये बचपन का समय व्यर्थ ही खेलने कूदने में नहीं गंवाना चाहिए। ये बचपन का समय ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए गंवाना चाहिए। क्यों? प्रहलाद महाराज तत्व का निरूपण करते हुए कहते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म। हे मेरे मित्रों, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। 84 लाख की योनि काटने के बाद जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विशंति, 9 लाख प्रकार के जन्म जल में होते हैं। 20 लाख प्रकार के पेड़ और पौधे के रूप में जन्म होते हैं। कुर्मिया रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के नदी नाले में रहने वाले छोटे छोटे कीड़े। पक्षी नाम 10 लक्षाणाम, 10 लाख प्रकार के पक्षी बनते हैं। 30 लक्षाणी पशु, 30 लाख प्रकार के 4 पांव पर चलने वाले पशु बनने के बाद एक व्यक्ति मनुष्य बनने का अवसर प्राप्त होता है। चतुर्लक्षाणी मनुष्य। हजारों हजारों जन्मों के बाद, करोड़ों वर्षों के बाद हमें मनुष्य का देह प्राप्त होता है। विचार करो, ये मनुष्य देह कितना दुर्लभ है। और इतने इतने समय के बाद मनुष्य देह मिलता भी है तो अध्रुवम। ऐसा नहीं है कि ये 100 साल तक रहेगा, ये कभी भी मर सकता है, कभी भी अटैक आ सकता है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी कैंसर हो सकता है। अध्रुवम, इसका कोई भरोसा नहीं है। कमल दल जल जीवन तलमल। हमारे गौड़ीय वैष्णव गोविंद दास जी लिखते हैं, जैसे कमल की बूंद के ऊपर, कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद होती है,
कब हवा आए और ये गिरे गिरे गिरे, उसका कोई भरोसा नहीं। वैसे कब काल आए और संसार के मनुष्य को नष्ट कर दे, कोई भरोसा नहीं। काल का कोई भरोसा नहीं, इसलिए कल की राह नहीं देखनी चाहिए। कल करे सो आज करे सो अब। पल में प्रलय हो जाएगा, फिर करेगा कब? यदि अच्छा विचार मन में आता है तो आज और अभी शुरू कर देना। कुछ लोग सोचते हैं अभी तो बच्चे हैं ना, बड़े होंगे बूढ़े होंगे तब। बूढ़ा व्यक्ति ठीक से बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, भगवान का भजन क्या करेगा? एक स्थान पर 2 घंटा ठीक से बैठ भी नहीं सकता है, वो क्या कथा सुनेगा? वास्तव में जीवन जा रहा है और जीवन का कोई भरोसा नहीं है। भजन भक्ति जो भी है वो आज और अभी कर लेना चाहिए। मृत्यु के समय प्राण प्रयाण समये कपवात पित्ते, आप रोज मंगलाचरण में सुनते हैं। कुलशेखर आलवार भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, कृष्ण कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विषय तु मानस राज हंस। हे प्रभु, मेरा मन रूपी हंस कब आपके चरण कमलों में लग जाएगा? क्योंकि प्राण का जब प्रयाण होगा, मृत्यु का जब समय होगा, तब कंठ गला कफ पित्त और वायु से भर जाएगा। मरते हुए व्यक्ति बोल नहीं सकता है। इसलिए तो ब्रज के एक संत ने बहुत सुंदर कहा है, क्या कहा? कहते हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने खिली न खिली। जीवन क्षण भंगुर है। आज रात हुई सो गए, कल सुबह जगेंगे या नहीं जगेंगे इसका कोई क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने खिली न खिली। मलियाचल की मंद लहर सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन कोमल चोट झिली न झिली। रटले अरि जीवहा कृष्ण को नाम, तू अंत समय तो हिली न हिली। हे जीवहा, आज तू कृष्ण का नाम रट ले, जप ले, अंत समय में हिलेगी या नहीं हिलेगी इसका कोई भरोसा नहीं। अतः प्रहलाद महाराज अपने सपाठी बालकों को कहते हैं, हमारे गुजराती में बहुत सुंदर भजन है, उसका एक पद मैं आपको सुना दूं। लगन नु टाणु एक दिन आवशे जीव राजा। जान तारी जबर जोड़ावशे। लगन नो टाणु एक दिन आवशे जीव राजा। जानो तारी जबरी जोड़ा। आया तो तारी एक दिन थर थर ध्रुजशे। अन्ना पाणी दानव मांगशे। आया तो तारी प्यारे थर थर दूजसे। अन पाणी नहीं भावसे। लगन नु टाणु एक दिन आवशे जीव राजा। जान तारी जबरी जोड़ावशे। लगन नु टाणु एक दिन आवशे जीव राजा। जानो तारी जबरी जोड़ावशे। तो अद्भुत भजन है, लेकिन गुजराती में है, आपको समझ में नहीं आएगा। भजन सुनते ही हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। बोले, लोग सोचते हैं कि जीवन में एक बार शादी होती है,
लेकिन ये संत कहते हैं एक बार नहीं, जीवन में 2 बार शादी होती है। एक बार तो किसी पत्नी के साथ शादी होती है, बारात आती है, और जीवन में दूसरी शादी अंतिम समय पर होती है। बहुत बड़ी बारात होती है, खाना पीना सब कुछ छूट जाता है। यह देह जिसे हम रात दिन इसको सजा रहे हैं, कपड़े भोजन इत्यादि दे रहे हैं, यह देह एक दिन राख हो जाएगा भक्तों। लेकिन राख होने से पहले यदि इस देह से भगवान का नाम निकल गया तो मरने के बाद भी हम अमर हो सकते हैं। मरना अवश्य है, पर ऐसा नहीं है कि हम एक दिन मरेंगे, हम रोज मर रहे हैं। प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट और प्रति सेकेंड हम मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य है भक्तों, सब लोग मौत के मुख में हैं, लेकिन फिर भी मस्त है माया में, मस्त है दुनिया के कार्यकलाप में। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? आपने कभी कसाई खाने में बकरे देखे? कसाई खाने में बकरे बंधे होते हैं और लोग मांस खरीदने के लिए आते हैं तो एक बकरे को पीछे ले जाते हैं, काट कर फिर टांग देते हैं। 10 बकरे खड़े होते हैं और 10 देखते हैं कि अभी तो 10 थे, एक चला गया, अभी 9 बचे। तब बकरे पूछते कहां गया हो? बोले वो टंग गया ऊपर। वो बकरे देखते हैं कि बस अभी मेरा नंबर है, बस अभी मैं टंगने वाला हूं, मरने वाला हूं, लेकिन फिर भी वह वहां से छूटने का प्रयास नहीं करता, बस अपना घास खाने में मस्त है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, एक दिन में हजारों लोग मरते हैं। हमसे बड़े मर गए, हमसे छोटे मर रहे हैं, हमारे आजू बाजू में रहने वाले सब लोग मर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि संसार में रहने वाला व्यक्ति यह नहीं सोचता है कि मुझे भी एक दिन मरना है। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य है, इन हाथों से हमने कितनों को जला दिया, हमारे सामने कितने जलकर मर गए, लेकिन एक बार भी व्यक्ति अपने लिए नहीं सोचता है कि मुझे भी एक ना एक दिन मरना होगा और मरने से पहले मैं मरने की तैयारी कर लूं। संसार में देखो, लोग रात दिन मेहनत करते हैं, क्यों? करोड़पति बनना है। कुछ लोग मेहनत करते हैं क्यों? क्योंकि हम अमेरिका जाएंगे, मुंबई जाएंगे। शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आप रात दिन मेहनत करते हो, करोड़पति बनो या न बनो, अमेरिका जाओ या न जाओ, लेकिन मृत्यु तो आपके जीवन में निश्चित आएगी। तो जो दिन हमारे जीवन में आने वाला है उसके लिए एक बार भी मेहनत नहीं करते हैं, और जो करोड़पति कभी नहीं बनने वाले उसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य है। अतः हमें बुद्धिमान बनना चाहिए। प्रहलाद महाराज की इस बात को जीवन में उतारना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जीवन जन्म बहुत दुर्लभ है। यही बात भगवान रामचंद्र अपने अयोध्या में रहने वाले अयोध्यावासी को कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि संत रुगावा। मनुष्य, मानुष तन, मनुष्य का शरीर जो मिला है ना, बहुत बड़ा भाग्य है। सुर दुर्लभ, बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ ये मनुष्य शरीर आज हमको मिला है। क्यों? गांजा पीने के लिए, नशा करने के लिए? ये मनुष्य जीवन मिला है भगवान का भजन करने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवन शव समान सो प्राणी। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करते हैं, वो मनुष्य मनुष्य नहीं, वो तो जिंदा लाश के समान है, मृत देह के समान है। क्योंकि जिस उद्देश्य से ये मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है वो उद्देश्य तो हम कर नहीं रहे हैं। ये शरीर दिया है, ये शरीर की रचना हुई है भक्ति करने के लिए।
लेकिन भक्ति को छोड़कर दुनिया का सब कुछ करते हैं। दुर्भाग्य है हमारा। अतः प्रहलाद महाराज की बात को जीवन में उतारना चाहिए भक्तों। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है और उसमें भी अध्रुवम, इसका कोई निश्चित नहीं है। अतः इसलिए यथा ही पुरुषेस्य विष्णु पादोपसर्पणम, हम सब लोगों को चाहिए बुद्धिमान होकर शास्त्र का ज्ञान ग्रहण करके शास्त्र के अनुसार भगवान की भक्ति करने का प्रयास करें। तब प्रहलाद महाराज के जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने पूछा, प्रहलाद तुम कहते हो कि कृष्ण की भक्ति करो, यदि कृष्ण की भक्ति करेंगे तो ऑफिस में कौन जाएगा? कृष्ण की भक्ति करेंगे और अन्य कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग दुखी हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, सुखम ऐन्द्रिकम देत्या देह योगे न देहि नाम। इस संसार में सब लोग सुखी होने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी दुख आ रहा है कि नहीं? दुखी होने के लिए कोई मेहनत नहीं करता है। बिना मेहनत किए जैसे जीवन में दुख आ रहे हैं, वैसे ही बिना मेहनत किए सुख आएंगे। जो कर्म में लिखा है वो आएगा। इसलिए तत्प्रयासों न कर्तव्य, अति प्रयास अति मेहनत इन सुख को भोगतने के लिए नहीं करनी चाहिए। वे प्रयास वो मेहनत भगवान की भक्ति करने के लिए होनी चाहिए। और वह भगवान की भक्ति बचपन से करनी होगी।